नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं जिस किताब की बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ही खास है और मुझे नहीं लगता कि इस किताब को या फिर इस ऑथर को किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूँ डेल कार्नेगी की सबसे फेमस बुक हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल की, जो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुई थी 1936 में और आज भी ये वन ऑफ द बेस्ट बुक कही जाती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और साथ ही साथ आप भी बुक रीडिंग का शौक रखते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अपने इस चैनल पर कई सारी नई किताबों का और कई सारी फेमस किताबों का रिव्यू और समरीज बताता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए किताब के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, इस बुक में ऑथर ने टोटल 30 रूल्स बताए हैं जिनको उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, जो कि हमें दूसरों के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करने में हेल्प करेंगे। अभी मैं आपको इन 30 में से अपने कुछ 5 फेवरेट रूल्स की ब्रीफ समरी बताने की कोशिश करूंगा। रूल नंबर 1 है अवॉइड आर्गुमेंट। यहाँ पर ऑथर ने कई सारी हिस्ट्री के इंसिडेंट्स उठाकर और साथ ही साथ अपने स्टूडेंट्स के कई सारे किस्से बताकर ये बताने की कोशिश की है कि हमें कभी भी दूसरों के साथ बातचीत करते समय आर्गुमेंट नहीं करना चाहिए। 10 में से 9 बार ऐसा होगा कि हमारी बातचीत का कोई एंड रिजल्ट नहीं निकलेगा अगर हम किसी के साथ आर्गुमेंट कर रहे हैं तो। और वैसे भी अगर हम किसी को उसकी मर्जी के बगैर कन्विंस भी कर लेते हैं तो भी हम उसकी सोच को नहीं बदल पाएंगे। उसकी सोच हमेशा वैसी की वैसी ही रहेगी। तो हमेशा हमें आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना चाहिए। रूल नंबर 2 है नेवर टेल अदर पर्सन दैट यू आर रॉन्ग। ये वाला पॉइंट काफ़ी क्लेवर है और यहाँ पर ऑथर का कहना है कि अगर कोई भी सामने वाला कोई गलत काम या फिर कोई गलत बात कह रहा है तो हमें उसे स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा जाकर ये नहीं कहना कि तुम गलत हो। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि हमें यहाँ थोड़ी सी डिप्लोमेसी का यूज़ करना है। सबसे पहले हमें उसकी पूरी बात सुननी है, बाद में हमें थोड़ी क्वेश्चनिंग करनी है उससे और इसके बाद हमें अपने कुछ वैलिड पॉइंट रखकर बताना है कि वो क्यों गलत है। इससे हम एक दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करने से भी बच सकेंगे। रूल नंबर 3 है इफ़ यू आर रॉन्ग एडमिट इट। यहाँ पर ऑथर का कहना है अगर आप किसी भी सिचुएशन में हो जहाँ आपकी खुद की गलती है तो आपको बिना कुछ सोचे विचारे सामने वाले से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। ऐसा करने से आपके लड़ने झगड़ने का या फिर आर्गुमेंट करने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे। आपने भी ऐसी सिचुएशन फेस की होगी जहाँ पर कभी चलते फिरते आपसे किसी को धक्का लग गया या फिर किसी ने आपको धक्का मार दिया और सामने वाला या फिर आप जल्दी से एक छोटा सा वर्ड बोलते हो आई एम सॉरी और सामने वाला भी एक छोटी सी स्माइल देकर आगे चला जाता है। जबकि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो इस छोटी सी चीज़ को एक बड़ा इशू बना देते हैं क्योंकि वो अपने आप को एक डिफेंड करना चाहते हैं और सामने वाले से सॉरी नहीं मांग सकते। इसीलिए ऑथर का कहना है कि हमेशा पहले सॉरी मांग लो अगर आपकी खुद की गलती है। अगला रूल है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, वो है रूल नंबर 6 लेट द अदर पर्सन डू मोर ऑफ द टॉकिंग। यहाँ पर ऑथर का कहना है कि अगर हम किसी भी कन्वर्सेशन को ज़्यादा फ्रेंडली बनाना चाहते हैं तो हमें सामने वाले को बोलने का मौका देना चाहिए। जबकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दूसरे को इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी खुद की तारीफ करते हैं और अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हमें सामने वाले को भी उसकी बात रखने का मौका देना चाहिए और ये हम कर सकते हैं क्वेश्चनिंग करके, ताकि सामने वाला भी अपने बारे में कुछ बता सके। पर साथ ही साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए कि ये तभी पॉसिबल है अगर हम एक अच्छे लिसनर होंगे और दूसरों की बात अच्छे से सुन सकें। नेक्स्ट रूल काफ़ी सिंपल और इफेक्टिव है, वो है रूल नंबर 15 रिमेंबर पर्सन्स नेम। ऑथर का कहना है कि किसी भी इंसान के लिए उसका नाम सबसे स्वीटेस्ट और सबसे इम्पोर्टेंट साउंड है दुनिया में। इस रूल की इम्पोर्टेंस बताते हुए ऑथर एंड्रू कार्नेगी की एक बचपन की एग्जाम्पल बताते हैं। यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि जब एंड्रू कार्नेगी छोटे थे तो उनके आंगन में एक खरगोशों का परिवार रहता था और एंड्रू कार्नेगी के पास उनको खिलाने के लिए ज़्यादा चीज़ें नहीं थी। एंड्रू कार्नेगी ने क्या किया कि अपने घर के आसपास पड़ोस के लड़के लड़कियों को बोला कि जो भी इन खरगोशों को खिलाएगा या फिर खाना लेकर देगा, उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए वो इन खरगोशों का नाम उनके नाम पर रख देंगे और उनका ये प्लान काफ़ी कामयाब भी हुआ। तो मेरे ख्याल से ये रूल काफ़ी सिंपल है जो हम अपने डे टू डे लाइफ में अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। इसी तरह और भी कई सारे रूल्स इस किताब में बताए गए हैं जो कि हमें दूसरों के साथ कम्युनिकेट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। लैंग्वेज की बात करूँ तो इस बुक में लैंग्वेज काफ़ी इजी है और कोई भी इंसान आराम से इस बुक को पढ़ सकता है। जो चीज़ मुझे इस बुक में सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो ये है कि इस बुक में हर चीज़ काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड और क्रिस्टल क्लियर लिखी हुई है। सभी रूल्स को काफ़ी अच्छे से डिस्क्राइब किया है और इन रूल्स को
समझाने के लिए ऑथर ने कई सारे अपने पर्सनल और अपने स्टूडेंट्स के एग्जाम्पल्स भी दिए हैं। अगर आपको कोई भी केस स्टडी बोरिंग लग रही है तो आप उसको छोड़कर आगे बढ़ सकते हैं, पर हाँ, सभी रूल्स अच्छे से याद ज़रूर कर लें। और एक इम्पोर्टेंट मैसेज जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी सेल्फ हेल्प बुक पढ़ते हैं तो उस बुक में लाई गई चीज़ को आप सिर्फ पढ़े ही ना बल्कि प्रैक्टिकली भी अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। और एक स्पेशल मैसेज ये है कि आप इस बुक को कम से कम 2-3 बार तो ज़रूर पढ़ें और सभी रूल्स को अच्छे से याद करें, तभी आपको इस बुक का फ़ायदा मिलेगा। तो दोस्तों, ये था हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल का एक छोटा सा रिव्यू और छोटी सी समरी मेरी तरफ से। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और मुझे हेल्प करने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।